मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे, और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी, और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। बांसवाड़ा में निखात अमल में लाए गए जलसे में सीएम केसीआर ने की शिरकत व बांसवाड़ा हल्के के 42 उम्मीदवार बोचराम श्रीनिवास रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की सीएम केसीआर ने की अपील। बालकोट हल्के में बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का सिलसिला जारी है। आज रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने की कसीर तादाद में बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल। लंदन में बीआरएस एमएलसी कलवा कुंडला कविता का नाराइज व बीआरएस कारकुनान की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। बोधन हल्के के सालुरा मंडल के मुकाम पर बीआरएस दफ्तर का एमएलए शकील आमिर ने किया इफ्तिताह। एड़पली नवीपेट रेंजल मंडलों में इंतखाबी मुहिम का इनेकाद अमल में लाते हुए साबिक़ा वज़ीर बोधन कांग्रेस उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी की मौजूदगी में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। सालुरा मंडल के मुकाम पर बीआरएस पार्टी दफ्तर का बोधन बीआरएस एमएलए उम्मीदवार शकील आमिर ने किया इफ्तिताह। जिले निजामाबाद के बोधन हल्के में वाक़ सालुरा मंडल के मुकाम पर बीआरएस पार्टी दफ्तर का बोधन बीआरएस एमएलए उम्मीदवार शकील आमिर के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कांग्रेस और बीजेपी कायदीन पर बरहमी का इजहार कर कहा कि कांग्रेस और बीजेपी कायदीन मौसमी कायदीन है, अवाम के लिए खिदमात अंजाम देने वाले कायदीन नहीं है, और रियासत तेलंगाना की तरक्की सिर्फ केसीआर से होगी। इसीलिए आइंदा मुनक़्क़िद होने वाले इंतख़ाबात में कार के निशान को वोट देकर फतेह दिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत के दौर इक़्तिदार में नाफिज करदा फलाह स्कीमात के अलावा किए गए तरक्याती कामों की किसी दूसरी रियासत में नज़र नहीं मिलती, और अवाम खुद तेलंगाना में होने वाली तरक्की का न सिर्फ रास्त तौर पर मुशाहिदा किया है, बल्कि अवाम हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाह स्कीमात से फैज़याब हुए हैं, और रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर की कामयाब दूरअंदेशी की वजह से किए गए तरक्याती कामों से न सिर्फ मुकामी अवाम बल्कि रियासत तेलंगाना के अवाम बीआरएस हुकूमत से काफ़ी मुतमईन है। इसलिए आने वाले इंतख़ाबात में बीआरएस हुकूमत यकीनी तौर पर इक़्तिदार पर आने का इजहार किया। बातज़ा बोधन बीआरएस उम्मीदवार शकील आमिर की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन की कसीर तादाद बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरज़ोर इस्तकबाल के इस प्रोग्राम में सालुरा मंडल के सदर नरसैया, डीसीसीबी डायरेक्टर गिरदावर गंगा रेड्डी, शरद मार्केट कमेटी डायरेक्टर शेख शकील, कायदीन बी राजेश्वर, श्याम राव, मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के सरपंचों के अलावा बीआरएस कायदीन कारकुनान ने शिरकत की। విశ్రాంతి మోడ్లో ఉన్నాడు ఆయనకు పూర్తిగా కంప్లీట్ గా ఈసారి ఎలక్షన్ లో ఓడగొట్టి పూర్తి విశ్రాంతి ఇచ్చేసాడు. ఇక గతమే అయిపోతే దళితం పోతాం కేటి. ఇక బీజేపీ పార్టీ అన్నదమ్ములు అయితే ఎమ్మెల్యేలు పంచుకుంటా ఉన్నారు. इंतखाबी मुहिम के दौरान बीआरएस उम्मीदवार पर कातिलाना हमलावर की पिटाई का वीडियो देखें।
तेलंगाना में हुक्मरान जमात बीआरएस के एमएलए उम्मीदवार व रुकने पार्लियामेंट मेदक कोत्ता प्रभाकर रेड्डी पर इंतखाबी मुहिम के दौरान कातिलाना हमला किया गया। जिले सिद्दीपेट दौलताबाद मंडल के सुरमपली में पीर की दोपहर बीआरएस उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे थे कि इसी दौरान अचानक एक शख्स ने इन पर खंजर से हमला कर दिया। कातिलाना हमले में प्रभाकर रेड्डी शदीद तौर पर जख्मी हो गए। इन्हें इलाज के लिए गजवेल के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ इनकी हालत मुस्तहकिम बताई जाती है। फौरी तौर पर कातिलाना हमले की वजूहात का पता नहीं चल सका। इसी दौरान इंतखाबी मुहिम में शामिल बीआरएस के कारकुनों ने रुकने पार्लियामेंट कोत्ता प्रभाकर पर कातिलाना हमला करने वाले शख्स की काफी पिटाई कर दी और इसे पुलिस के हवाले कर दिया। మెదక్ పార్లమెంట్ సభ్యులు దుబ్బాక నియోజకవర్గం నుంచి బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నటువంటి కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ఈరోజు దౌలతాబాద్ మండలంలో 3 గ్రామాలు పూర్తి చేసుకొని సూరంపల్లి అనే గ్రామంలో తన ఎన్నికల ప్రచారాన్ని ముగించుకొని కారెక్కుతున్నటువంటి క్రమంలో రాజు అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఎంపీ గారిని కత్తితో పొడవడం జరిగింది. అదృష్టం ఏంటంటే ఆ కత్తితో పొడుస్తున్న సమయంలో పక్కనే ఉన్న గన్మెన్ ఆ దుండుగడి చేతిలో నుంచి కత్తి పొడుస్తున్నటువంటి చేతిని గట్టిగా పట్టుకొని వెనక్కు లాగడం ద్వారా ఆ గన్మెన్ అలర్ట్గా ఉండడం వల్ల కత్తి కొన్ని ఇంచులు మాత్రమే కడుపులోకి పోయింది. నిజంగా గన్మెన్ కానీ అక్కడ యాక్టివ్గా అలర్ట్గా ఉండుండకపోతే सीएम केसीआर व बीआरएस पार्टी हर वक्त पसमानदा तबकात की तरक्की के लिए कोशां। फारूक अहमद सिद्दीकी की क़यादत में मुस्लिम नौजवानों की बीआरएस में शमूलियत। पार्टी खंडवा पहनाकर एमएलए ने किया इस्तकबाल। भैंसा में आज कसीर तादाद में मुस्लिम नौजवानों ने बीआरएस सदर फारूक अहमद सिद्दीकी की क़यादत व मौजूदा एमएलए जी विठल रेड्डी की मौजूदगी में बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर जी विठल रेड्डी ने कहा कि सीएम केसीआर हमेशा से पसमानदा तबकात को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं और वो इस काम में मसरूफ़ अमल है। बातज़ा बीआरएस सदर फारूक अहमद सिद्दीकी ने अपने खिताब में कहा कि वो हर फर्द का इस पार्टी में इस्तकबाल करते हैं और कहा कि आने वाले इलेक्शन में पार्टी को भारी अक्सरियत से जिताने की हर मुमकिन मेहनत करे। इस मौके पर सैयद आमिर, साजिद लकी, शेख इमरान के अलावा कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। रेंजल मंडल की नीला ग्राम पंचायत में वाक़ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी व ज़िले निज़ामाबाद शाह के ज़ेर-ए-एहतिमाम मोबाइल मेडिकल के तहत प्रोग्राम के लिए मुफ्त मोबाइल तिब्बी खिदमात का नीला देहात में कामयाबी इनेक़ाद अमल में लाया गया। रेंजल मंडल की नीला ग्राम पंचायत में वाक़ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी व ज़िले निज़ामाबाद की शाख के ज़ेर-ए-एहतिमाम मोबाइल मेडिकल यूनिट के तहत बुजुर्गों के लिए मुफ्त मोबाइल तिब्बी खिदमात का नीला देहात में निज़ामाबाद रेड क्रॉस ज़िले खजांची के रविंदर के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी के ज़ेर निगरानी में तेलंगाना हुकूमत डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी सीनियर सिटीजन हुकूमत हिंद के ताउन से घर बैठे बुजुर्गों की खिदमात के लिए रेड क्रॉस मोबाइल मेडिकल कैंप लगाया गया है। इस प्रोग्राम के मद्देनजर आज डॉक्टर साई किरण की जानिब से बुजुर्गों का शुगर बीपी का टेस्ट करते हुए मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में डिवीज़न वाइस चेयरमैन अशफाक अहमद, इमरान, लक्ष्मी नारायणा, रेड क्रॉस PRO बी रामाकृष्णा, तिब्बी अमला सरोजा, शोभा, आशा वर्कर्स, ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी रानी व दीगर ने शिरकत की। వాళ్ళకు ప్రత్యేకంగా హెల్త్ చెకప్ క్యాంపు ఏర్పాటు చేసి అవసరమైన వారికి రక్త పరీక్షలు, మూత్ర పరీక్షలు, బీపీ, షుగరు సంబంధించినటువంటి టెస్టులు చేసి అవసరమైన వారికి ఉచితంగా మందులు అందించడం జరుగుతున్నది. మరి ఈ యొక్క అవకాశాన్ని మా యొక్క రెంజల్ మండలంలోని నీలా గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. చాలా మంచి స్పందన ఉన్నది. नेशनल सिंपल सर्वे प्रोग्राम के तहत मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट व निज़ामाबाद रीजनल ऑफिस के अहदेदारों ने स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम के तहत शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर साफ सफाई का इनेक़ाद अमल में लाया। नेशनल सिंपल सर्वे प्रोग्राम के तहत मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट निज़ामाबाद रीजनल ऑफिस के अहदेदारों ने स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम के तहत आज शहर में सुबह के अवलिन सातों धारू गली, नामदेवड़ा गवर्नमेंट हाई स्कूल के अलावा दीगर इलाकों में स्कूल प्रिंसिपल साया रेड्डी के ताउन से स्वच्छता प्रोग्राम का इनेक़ाद अमल में लाया। इस प्रोग्राम के तहत इन्होंने कहा कि आज के बच्चे कल के शहरी है, इसीलिए स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों को साफ सफाई के ताल्लुक से यकीनी तौर पर शोरबेदारी अमल में लाते हुए मुस्तकबिल में इस प्रोग्राम को मज़ीद तरक्की देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में असिस्टेंट डायरेक्टर जयराम, दफ्तर इंचार्ज दीपक कुमार गुप्ता, ऑफिस के मुलाजमिन के अलावा स्कूल के प्रिंसिपल साया रेड्डी के साथ साथ दीगर असातिज़ा साहिबीन ने शिरकत की।
बरसर इख्तिदार बीआरएस हुकूमत गरीबों की जायदाद पर कब्जा करके नाइंसाफ़ी करने का साबिक़ा वज़ीर बोधन कांग्रेस उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। साबिक़ा वज़ीर बोधन कांग्रेस उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी नवीपेट मंडल के मुकाम पर इंतखाबी मुहिम का इनेकाद अमल में लाने के दौरान जानकमपेट देहात से ताल्लुक़ रखने वाले बीआरएस के कायद टी विजय कुमार गौड़ व इनके साथियों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल की। इस मौके पर क़याम अमल में लाए गए प्रोग्राम से इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि जानकमपेट देहात की सड़क को चौड़ा करने के तहत मेन रोड पर वाक़ मकानात को मुनहदिम किया गया। वो इसके मुतबादल के तौर पर किसी दूसरे मुकामात पर मकानात के लिए अराजी देने का MLC के कविता MLA शकील आमिर की जानिब से दिए गए वादे को अब तक अमली जामा नहीं पहनाया गया और इस तरह के कई वाक़यात हैं, लिहाजा आने वाले इंतखाबात में हुक्मरान पार्टी को सबक सिखाने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ मंडल पार्टी सदर P श्रीनिवास, जहीर अहमद, लिंगम, अमानुल्लाह व दीगर मौजूद थे। యువకులకు ఉద్యోగాలు లేవు, ఎక్కడైనా పని చేస్తామంటే ఫ్యాక్టరీలు లేవు, ఉన్న ఫ్యాక్టరీలన్నీ ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసి కనీసం గవర్నమెంట్ దాంట్లో ఎన్నో వేకెన్సీస్ ఉన్నా ఆ వేకెన్సీస్ ఫిల్అప్ చేయక ఉద్యోగాలు ఖాళీలున్నా ఆ ఉద్యోగాలు ఖాళీలు కూడా భర్తీ చేయక మన పిల్లల్ని ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నాడు। लंदन में बीआरएस MLC कालवा कविता का NRIs व बीआरएस कारकुनान की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से मदऊ किए जाने की वजह से तेलंगाना मॉडल पर तकरीर करने के लिए जाने वाली बीआरएस MLC कालवा कविता बरोज़े पीर लंदन के एयरपोर्ट पहुंचने के बाइस NRIs व बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान की जानिब से इस्तकबाल किया गया। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम के औकात का ठीक 11:30 पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक्सप्लोरिंग इनक्लूसिव डेवलपमेंट दी तेलंगाना मॉडल नामी मौजू पर के कविता खिताब करेंगे, जिसके तहत अहम शोबों में रियासती हुकूमत की तरफ से हासिल की गई नुमाया पेशरफ्त पर प्रेजेंटेशन दी जाएगी और ज़राअत, बरक़ी, तालीम, तिब, पीने के पानी व दीगर उमूर पर तेलंगाना की जानिब से हासिल की गई तरक्की को बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर किया जाएगा। बालकुंडा हल्के में बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का सिलसिला जारी है। आज रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने की कसीर तादाद में बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल। तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में CM KCR की क़यादत और रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की हरकियाती खिदमात से मुतासर होकर मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन का बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का सिलसिला जारी है। आज जिसके एक हिस्से के तौर पर बालकुंडा हल्के में मुनक़िदा तरक्याती कामों से मुतासर होकर भीमगल मंडल के कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, साबिक़ा सरपंच बी गंगाधर व इनके साथियों के अलावा बीजेपी पार्टी वडला संगम सदर मुप्पूराम श्रीधर व इनके साथियों के साथ साथ भीमगल मंडल के कांग्रेस पार्टी जनरल सेक्रेटरी व बापापुर वार्ड नंबर 9 MD हाफिज के अलावा बालकुंडा AB नगर से लाइन्स यूथ, AB बॉयज़ यूथ अराकिन, मोरताड़ मंडल के पालियम देहात, बल्स यूथ, यंग ब्रदर्स यूथ, युवा मादिगा सेना यूथ मेंबर और कांग्रेस एंड बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन व नौजवानों की कसीर तादाद रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए इस्तकबाल किया गया। इस प्रोग्राम में मुकामी अवामी नुमाइंदों के अलावा बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान व दीगर मौजूद थे। आने वाले सम्मल इंतखाबात में बांसवाड़ा बीआरएस उम्मीदवार पोचराम श्रीनिवास रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने का CM KCR ने की अपील। ज़िले कामारेड्डी बांसवाड़ा में अवाम की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए इजहार तशक्कुर रैली में हिस्सा लेने वाले CM KCR ने खिताब करते हुए कहा कि तमाम हलकों में कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए और मज़ीद तरक्याती काम अंजाम देने के लिए बांसवाड़ा बीआरएस उम्मीदवार MLA पोचराम श्रीनिवास रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की और कहा कि इस जलसे आम में जमा लाखों अफराद को देखने के बायस यकीनी तौर पर भारी मेजॉरिटी से फतेह हासिल होने का इजहार किया। बातज़ा बांसवाड़ा बीआरएस उम्मीदवार MLA पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि CM KCR की कामयाब दूरंदेशी की वजह से बांसवाड़ा हल्के में कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल किया गया और रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा फलाई स्कीमात के समरात को बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया गया। लिहाजा आने वाले इंतखाबात में फिर दोबारा भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की सूरत में बांसवाड़ा हल्के में मज़ीद तरक्याती कामों को अंजाम देने का इजहार किया। పెద్ద మెజారిటీతోని గౌరవనీయులు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిని పెద్ద మెజారిటీతో గెలిపించి రాష్ట్ర స్థాయిలో వారి గౌరవాన్ని మరింత పెంచాలని బాన్స్వాడ నాయకులకు, బాన్స్వాడ కార్యకర్తలకు, బాన్స్వాడ ప్రజానీకానికి, అన్ని జాతుల ప్రజలకు కూడా నేను చేతులెత్తి నమస్కరిస్తూ అప్పీల్ చేస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నా। జై తెలంగాణ, కారు గుర్తుకే జై తెలంగాణ।
नंदीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़े कुरमा फंक्शन हॉल में मुनक़िदा कुरमा ख़ुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में राजा राम यादव के हमरा MLA जीवन रेड्डी ने की शिरकत। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़े कुरमा फंक्शन हॉल में इनेक़ात अमल में लाए गए कुरमा ख़ुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में आर्मूर हल्के के BRS उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने राजा राम यादव के हमरा शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि KCR हुकूमत के दौर इक़्तिदार में तमाम तबक़ात के अवाम के साथ एक सा सलूक करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाह स्कीमात के फ़वाइद को तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम तक पहुँचाने वाली वाहिद हुकूमत तेलंगाना होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में इनके साथ BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। नंदीपेट मंडल में मुख्तलिफ देहात से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों ने MLA जीवन रेड्डी की क़यादत में BRS पार्टी में की शमूलियत हासिल। नंदीपेट मंडल में वाक़े वेन्नल के सिद्धापुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर नौजवानों ने BRS हुकूमत के बानी रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से किए गए तरक्याती कामों फलाह स्कीमात से मुतासर होकर आर्मूर हल्के के BRS उम्मीदवार जीवन रेड्डी की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का कंडवा पहनाते हुए पुरज़ोर इस्तक़बाल किया। और इस मौके पर इन्होंने कहा कि CM KCR की क़यादत में अवाम की तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाह स्कीमात से मुतासर होकर न सिर्फ मुकामी अवाम बल्कि मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन जो दर जो BRS पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया। आर्मूर हल्के के BRS उम्मीदवार जीवन रेड्डी के शरीक हयात रजिता रेड्डी ने मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत में इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। आर्मूर हल्के के आलूर मंडल में वाक़े डिकमपल्ली देहात में MLA जीवन रेड्डी के शरीक हयात रजिता रेड्डी की जानिब से इंतखाबी मुहिम का इनेक़ात अमल में लाए गए। इस मौके पर इन्होंने मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत का पैदल दौरा करते हुए हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को BRS हुकूमत के दौर इक़्तिदार में नाफिज़ करदा फलाह स्कीमात और जारी तरक्याती कामों के ताल्लुक़ से वाकिफ़ करवाते हुए फिर दोबारा मज़ीद तरक्याती कामों को अंजाम देने के लिए आर्मूर हल्के के उम्मीदवार जीवन रेड्डी को आप अपना कीमती वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की ख्वाहिश के इस प्रोग्राम में मंडल वाइस MPP सुजिता, मौजूदा सरपंच MPTC मंडल सदर, TRS कायदीन कारकुनान व दीगर मौजूद थे। डिचपली के एक फंक्शन हॉल में गंगा पुत्रा तबके के अवाम की जानिब से इनेक़ात अमल में लाए गए ख़ुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में रूरल MLA बाजुडी गोवर्धन ने की शिरकत। डिचपली के एक फंक्शन हॉल में मुनाक़िदा गंगा पुत्रा ख़ुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में रूरल MLA उम्मीदवार बाजुडी गोवर्धन ने शिरकत करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए गंगा पुत्रा तबके की तरक्की के लिए पाबंद अहद है। वो इनकी तरक्की के लिए कई फलाही स्कीमात को मुतारफ़ किया गया जिसके तहत गंगा पुत्रा तबके के अवाम की माशी हालत मुस्तहकम हुई है। इसीलिए आने वाले इंतखाबात में तमाम गंगा पुत्रा तबके के अवाम मुत्तहिद होकर BRS को फतेह दिलाने की अपील की। ఒకసారి గెలిస్తే బాగా కానీ ఎన్నో ఇబ్బందులు కూర్చు ఎన్నో దక్కా మొక్కలు కూర్చు ఈ స్థాయిలో ఆర్మూర్లో బాన్స్వాడలో నిజామాబాద్ రూరల్లో గెలిచారంటే बेमगल में इंतखाबी नामजदगी मराकज़ का CP कालमेश्वर ने लिया जायज़ा। बालकुंड हल्के के भीमगल शहर में वाक़ई नॉमिनेशन मराकज़ व स्ट्रॉन्ग रूम के अलावा गाड़ियों की तनख़ी अमल में लाने वाले मराकज़ का CP कालमेश्वर ने जायज़ा लेते हुए ज़िम्मेदार अहदेदारान को मुख्तलिफ हिदायत जारी की। नवीपेट मंडल के मराकज़ पर कल बरोज़ मंगल बोधन MLA शकील आमिर ने BRS इंतखाबी पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह अमल में लाने का मंडल के कायदीन से किया इजहार। नवीपेट मंडल में BRS पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद मंडल मराकज़ पर इंतखाबी मुहिम का MLA शकील आमिर के हाथों आगाज़ अमल में लाया जाएगा। लिहाजा इस प्रोग्राम में मंडल से वाबस्ता अवाम BRS पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन बूथ कमेटी कायदीन की कसीर तादाद शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की MPP S श्रीनिवास और पार्टी कायदीन ने की अपील। मंडल BRS पार्टी కార్యాలయాన్ని ప్రారంభోత్సవానికి రేపు ఉదయం 9 గంటలకు వచ్చేస్తున్నాడు।
మన నైపేట్ మండలంలో ఉన్న బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు కానీ నాయకులు కానీ పార్టీ పెద్దలు కానీ ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి పెద్ద మొత్తంలో ఈ ప్రోగ్రామ్ని విజయవంతం చేయగలరని दरपली मंडल के मुकाम पर सेवालाल महाराज की बरसी के पेश नज़र इनेकात अमल में लाए गए प्रोग्राम में साबिक़ एमएलसी कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार भूपति रेड्डी ने की शिरकत। दरपली मंडल के मुकाम पर सेवालाल महाराज की बरसी के पेश नज़र मुकामी बंजारों की जानिब से इनेकात अमल में लाए गए प्रोग्राम में साबिक़ एमएलसी कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार भूपति रेड्डी शिरकत करते हुए इनके मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी गई। इस प्रोग्राम में आनंद साबिक़ सरपंच कृष्णा व दीगर ने शिरकत की। అందులో బూత్ నాకినోడు ఈయన కాబట్టి ఈయనకు అసలు మాట్లాడే అర్హత లేదు। ఇవాళ మేము అడుగుతున్నాం, మీరు దమ్ముంటే చెప్పండి, మీరు 10 ఏళ్ళలో ఏం చేసినారో ప్రజలకు చెప్పండి, ఓట్లు అడగండి। అది లేదు, మీరు చేసిందల్లా 10 ఏళ్ళు మొత్తం ఏం చేసినారు? ఇంతకుముందు ఎమ్మెల్యే గారు ఆస్తి ఎంత ఉండే 2014 అఫిడవిట్ ఇవ్వండి। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। बांसवाड़ा में इनेकात अमल में लाए गए जलसे में सीएम केसीआर ने की शिरकत व बांसवाड़ा हल्के के बीआरएस उम्मीदवार बोचराम श्रीनिवास रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की सीएम केसीआर ने की अपील। बालकोट हल्के में बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का सिलसिला जारी है। आज रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने एक कसीर तादाद में बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल। लंदन में बीआरएस एमएलसी कल्वाकुंटला कविता का नाराइज व बीआरएस कारकुनान की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। बोधन हल्के के सालुरा मंडल के मुकाम पर बीआरएस दफ्तर का एमएलए शकील आमिर ने किया इफ्तिताह। एड़पली नवीपेट रेंजल मंडलों में इंतखाबी मुहिम का इनेकात अमल में लाते हुए साबिक़ वज़ीर बोधन कांग्रेस उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी की मौजूदगी में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।